हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में स्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। स्लॉट्स की हेल्प से हम अपने पाइथन कोड को काफी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्लॉट्स का यूज क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्लॉट्स पाइथन में अ, हम अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन को काफ़ी हद तक मेमोरी और टाइम वाइज़ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप सेम क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में आप स्लॉट्स को यूज़ करके काफ़ी मेमोरी को सेव कर सकते हैं। अब हम स्लॉट्स को कैसे यूज़ करेंगे? स्लॉट्स क्या होते हैं एग्ज़ैक्टली कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं? इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है कि पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पाइथन में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, वो डायनामिक होते हैं, डायनामिकली क्रिएट होते हैं। इसका मतलब कि हम पाइथन में जो ऑब्जेक्ट है उसमें एट्रिब्यूट्स को रन टाइम में ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जिसको पाइथन में मंकी पैचिंग कहते हैं। ठीक है? मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और क्रिएट करने के बाद भी उसमें हम एट्रिब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, मेथड ऐड कर सकते हैं। ठीक है? इससे होता क्या है कि पाइथन में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो थोड़ा मेमोरी हेड क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए जितना मेमोरी चाहिए, उसको उससे ज़्यादा मेमोरी एलोकेट होता है, क्योंकि हमें डायनामिकली इसको डायनामिकली ऐड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायनामिक होता है। इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर उसको जितना मेमोरी चाहिए उससे ज़्यादा एलोकेट करता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मेमोरी आपका वेस्ट होता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के लिए 1000 मेमोरी 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, अगर मान लीजिए 5 एमबी भी एक एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो काफ़ी सारा मेमोरी आपका एक्स्ट्रा एलोकेट होगा, ठीक है? इसको आप स्लॉट्स की हेल्प से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पता है कि हमें रन टाइम में अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी नया एट्रिब्यूट या मेथड ऐड नहीं करना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप डायनामिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या होता है, पाइथन में ऑब्जेक्ट में अ, एक जो डायनामिक नेचर होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के एट्रिब्यूट को स्लॉट्स के फॉर्म में स्टोर कर देंगे। अब आप जब आप स्लॉट्स स्लॉट्स के फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे, तो क्या होगा, जब आप कोई एट्रिब्यूट डायनामिक टाइम में या रन टाइम में ऐड करना चाहेंगे, तो वो आप नहीं कर पाएँगे। इससे क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट को मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए एट्रिब्यूट को उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है? हमें पता है कि पाइथन में जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिक्शनरी, डायनामिक डिक्शनरी मेंटेन होता है। जिसे हम स्पेशल डिक्शनरी अंडरस्कोर DICK डिक्शनरी नाम से जानते हैं। हमको पता है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है, जिसे हम मैपिंग प्रॉक्सी भी कहते हैं, जिसमें एट्रिब्यूट आपका की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, ठीक है? उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब हम उसे एट्रीब्यूट को स्लॉट्स में डिक्लेयर कर देते हैं, तो डिक्शनरी जो डायनामिक डिक्शनरी है, वो डिक्लेयर नहीं होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? तो क्या होगा, आप डायनामिक टाइम में या रन टाइम में आप ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट को ऐड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसको हम आगे देखने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? चलिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, पर्सन क्लास, ठीक है? पर्सन क्लास क्रिएट किया हमने। मान लीजिए मैं आप इसको एक पर्सन 1 कर देता हूँ। पर्सन 1 क्लास क्रिएट किया, ठीक है? अ, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एट्रिब्यूट डालता हूँ डेफ, इसका इनिट डिफाइन करता हूँ। इसमें एक एट्रिब्यूट डालता हूँ नेम, ठीक है? नेम डाल दिया मैंने। अ, और सेल्फ सेल्फ डॉट नेम इज़, मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ नेम से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है? p इक्वल टू या p1 इक्वल टू पर्सन 1 और नेम मान लीजिए इसका है ए नेम मान लीजिए, ठीक है? ए है, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाया और उसको एक एट्रिब्यूट, केवल एक ही एट्रिब्यूट दिया है, ए, ठीक है? नेम क्या उसका एट्रिब्यूट, मान लीजिए इसको मैं एक नाम देता हूँ अमित, ठीक है? अमित, ठीक है? अब अ, अभी क्योंकि अगर हम इसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? p1 डॉट नेम, तो देखो ये प्रिंट होगा यहाँ पे अमित, ठीक है? यहाँ पे अमित प्रिंट हो गया, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, डायनामिक नेचर में होता है। आप चाहें तो रन टाइम में इसमें एट्रिब्यूट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ p1 डॉट एज, क्योंकि एज हमने डिफाइन नहीं किया है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ठीक है? एज, तो आप इसके एज को आप डिफाइन कर सकते हैं रन टाइम में। देखो मैंने यहाँ पे कोई एज एज नाम का कोई एट्रिब्यूट नहीं दिया है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ अभी, अगर मैं प्रिंट करूँगा p1 डॉट एज, देखो 21 प्रिंट होगा, तो मैं यहाँ पे रन टाइम में डिफाइन कर पा रहा हूँ, नए ऑब्जेक्ट को ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह आप नए मेथड्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? इसे कहते हैं पाइथन में मंकी पैचिंग, ठीक है? क्या कहते हैं इसे, मंकी पैचिंग। अ, अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखो प्रिंट करूँ p1 डॉट टिक, ये डिक्शनरी जो मेंटेन होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक मिलेगा डिक्शनरी,
ये डिक्शनरी प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट उसका वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर होता रहता है, ठीक है। ये जो डिक्शनरी है, डायनामिक डिक्शनरी है, इंटरनली डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर होता है और जब हम इसको एक्सेस करते हैं p1 डॉट नेम, तो एक्चुअली ये डिक्शनरी से की की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो कि कैसे इंटरनली एक्सेस काम करता है, ठीक है। जैसे हमने p1 डॉट नेम किया तो इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसके लिए ये डिक्शनरी जो मेंटेन होती है इंटरनली, उसी से ये क्या करता है, इसके जो एट्रीब्यूट को एज ए की यहाँ पे रिट्राइव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम रन टाइम में ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट को ऐड कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि रन टाइम में एट्रीब्यूट को ऐड ना कर पाएँ। क्यों ना कर पाएँ या क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी रीज़न है, क्योंकि मेमोरी एक्स्ट्रा एलोकेट होती है तो मेमोरी वेस्टेज होता है और एक्सेस टाइम में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका मेमोरी ज़्यादा होगा, मतलब ये लिस्ट लंबी, ये डिक्शनरी बड़ा होगा तो एक्सेस टाइम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि हम रन टाइम में इसमें ऐड ना कर पाएँ। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ, स्लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करता हूँ, इसके मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं क्या, कैसे डिफाइन करना है, स्लॉट, ठीक है। स्लॉट से स्पेशल एट्रीब्यूट तो आप अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर से दे देंगे और इसको आप एक टपल के फॉर्म में दे सकते हैं कि हमें कौन-कौन से एट्रीब्यूट अपने चाहिए, मतलब उतने ही चाहिए, उससे ज़्यादा ऐड ना कर पाएँगे, हम ऐड नहीं कर पाएँगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, नेम, हमें नेम देना है और एज, ठीक है। ठीक है, 2 ही एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट। अगर मैं अब इसका एक क्लास क्रिएट करूँ p2, ठीक है, तो पर्सन 2 और मान लीजिए मैं इसे नाम सेम देता हूँ अमित, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ p2 डॉट एज, मान लीजिए 21 ही एज डिफाइन करता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ p1 डॉट नेम, p2 डॉट नेम, प्रिंट p2 डॉट एज, ठीक है। इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, नेम और एज हम आराम से यहाँ पे दोनों को, क्योंकि नेम तो हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है, बट एज को हम अभी भी डायनामिक टाइम पे ऐड कर पा रहे हैं। बट क्योंकि एज को हमने स्लॉट्स में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं। मतलब हमारे जो एट्रीब्यूट है इसमें, जिस जिस एट्रीब्यूट को हमने अपने स्लॉट्स के अंदर डिफाइन किया है, केवल उसी को हम ऐड कर पाएंगे। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे p2 डॉट, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चाहता हूँ, मान लीजिए एक एट्रीब्यूट चाहता हूँ हाइट, ठीक है। तो मान लीजिए 5.2 फीट, मान लीजिए इनकी हाइट है। अगर मैं चाहता हूँ इसे ऐड करना, देखो यहाँ पे एक वार्निंग भी मिल रही है हमें P2, ओके, यहाँ वार्निंग भी आ रही है, हाइट इज़ रीड ओनली, हैज़ नो, देखो पर्सन टू ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट हाइट, इन दोनों में कोई वार्निंग नहीं मिल रही है। देखो अभी मैं अगर मैं इसे एक्सेस करूँ, प्रिंट करता हूँ अ, P2 डॉट हाइट, ठीक है। देखना अभी क्या मिलेगा यहाँ पे, एरर। देखो क्या एरर मिला, पर्सन एट्रीब्यूट एरर, पर्सन टू ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हाइट। हाइट नहीं, हम यहाँ पे देखो अब डायनामिक टाइम में, मतलब रन टाइम में हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जिस जिस एट्रीब्यूट को स्लॉट्स में डिफाइन किया हुआ है, केवल उसी एट्रीब्यूट को हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके रन टाइम में डिफाइन कर पाएंगे, या उतने एट्रीब्यूट को हमारा ऑब्जेक्ट सपोर्ट करेगा। इस तरह से हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे रन टाइम, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें प्रिंट करूँ डिक्शनरी, देखना अभी डिक्शनरी जो हमारा डायनामिक डिक्शनरी वो प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैं p2 डॉट डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, देखो नो एट्रीब्यूट, देखो पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज़ डिक्शनरी। तो अब जो हमारा एट्रीब्यूट स्टोर हो रहा है वो डिक्शनरी में स्टोर नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पॉइंटर की हेल्प से अभी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसलिए यहाँ पे डिक्स अभी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप अपने क्लास के अंदर स्लॉट्स को डिफाइन कर देंगे, तो डिक्शनरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा उस क्लास से, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो एट्रीब्यूट है वो लिमिटेड हो जाएँगे। जिस जिस एट्रीब्यूट को आपने स्लॉट में डिफाइन किया हुआ है, उसी को आप केवल ऐड कर पाएँगे डायनामिक टाइम में। अगर मैं यहाँ पे हाइट को ऐड कर दूँ, ठीक है, हाइट को मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं देखूँ, इसे रन करूँ, देखो अभी प्रिंट होगा, हाइट क्या है 5.2, ठीक है। अभी हम ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि हमने हाइट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। आप स्लॉट्स को प्रिंट कर सकते हैं कि कैसे प्रिंट करेंगे, तो p2 डॉट कौन-कौन से आपके एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं स्लॉट्स में, आप चाहें तो उसे प्रिंट कर सकते हैं। देखो ये नेम, एज और हाइट इतने ही एट्रीब्यूट आपके क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लॉट्स की हेल्प से रन टाइम में आप एट्रीब्यूट एडिशन और डिलीशन को मतलब अ, स्टॉप कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रन टाइम में आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर पाएँगे, केवल उसी को ऐड कर पाएँगे जो कि आपके स्लॉट्स के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। अब आते हैं कि हम स्लॉट्स के हेल्प से कैसे हम ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होता है।
क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे अभी इसको भी मैं बंद करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, हमने 2 क्लास क्रिएट किया, दोनों सेम है। दोनों में मैं सेम एट्रीब्यूट रखता हूँ, नेम और केवल केवल नेम रखता हूँ मैं। P1 और P2 दोनों में क्या रखता हूँ मैं, केवल नेम। दोनों में क्या है, केवल नेम ही है। देखो P1 में भी नेम है, P2 में भी, दोनों का एट्रीब्यूट सेम है। बट डिफरेंस क्या है, इसमें हमने स्लॉट्स यूज़ नहीं किया है, तो अनस्लॉटेड है, और इसमें हमने स्लॉट्स को यूज़ किया है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक पर्सन 1 क्लास है, पर्सन 2 क्लास है, दोनों में सेम एट्रीब्यूट हैं, तो दोनों की देखा जाए तो मेमोरी भी सेम होनी चाहिए। बट अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पर्सन 1 का, मान लीजिए इसको भी नाम देता हूँ A, और एक एट्रीब्यूट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ P2 का, और सेम दोनों का हमने नाम भी सेम दिया है AA, ठीक है? ठीक है? तो मतलब दोनों की मेमोरी लगभग सेम होनी चाहिए, राइट? क्योंकि दोनों में सेम एट्रीब्यूट है और मेमोरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, और दोनों में सेम एट्रीब्यूट है, नेम इसमें भी है, नेम इसमें भी है, ठीक है? अब अगर मैं इसकी मेमोरी प्रिंट करूँ, कैसे प्रिंट करते हैं, तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिस्को इम्पोर्ट, ठीक है? आप चेक करते हैं कि कितना मेमोरी ये ले रहा है, ठीक है? तो अगर हम प्रिंट करें अ, एलोटेड एलोकेटेड मेमोरी फॉर P1, ठीक है? तो ये क्या होगा, दिस डॉट गेट साइज ऑफ P1, ठीक है? ऐसे मैं P2 के लिए भी प्रिंट कर लेता हूँ, तो P2, ठीक है? P2 देखना, दोनों की हम मेमोरी अगर प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखो, प्रिंट करता हूँ। देखो P1 का क्या आ रहा है, 48 मतलब, और इसका क्या आ रहा है, 40। देखो 8 बाइट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? इसमें देखो, क्योंकि बट दोनों में एट्रीब्यूट क्या है, सेम है, तो सेम होना चाहिए। बट तो अगर आप P1 के 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, P2 के भी 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो दोनों में मेमोरी जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक में ही 8 का डिफरेंस है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो आपका P2 है वो कम, जब हम स्लॉट्स के हेल्प से स्टोर किए हैं, तो कम मेमोरी ले रहा है, ठीक है? स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसको डायनामिक में चेंज नहीं करना है। बट तो वो जितना एट्रीब्यूट डिफाइन है, उतने एट्रीब्यूट के लिए मेमोरी क्या होगा, एलोकेट कर देगा। बट P1 में क्या है, स्लॉट के हेल्प से डिफाइन है, तो ये डायनामिक है। अब हम हो सकता है कि हम डायनामिक टाइम में भी या रन टाइम में भी हम एट्रीब्यूट ऐड करना चाहें, तो इसीलिए थोड़ा इसको ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर देते हैं कि हम बाद में भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ नए एट्रीब्यूट्स को, ठीक है? तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? स्लॉट्स का एक और हेल्प, एक तरह से अब जो नए पाइथन वर्जन है, उसमें स्लॉट्स को हम एक नए तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप डॉक स्ट्रिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, पॉइंट क्लास, ठीक है? और इसको मैं इसका मैं एक स्लॉट डिफाइन करता हूँ। तो स्लॉट्स को आप डिक्शनरी के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें एक एक्स होगा, और ये एक्स क्या होगा, ये जो एक्स होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है? और जो वाई होगा, जो वाई एट्रीब्यूट होगा, कोऑर्डिनेट वाई होगा, ठीक है? ये हमने यहाँ पे स्लॉट्स डिफाइन कर दिया है। मैं इसको एक अ, इनिट भी कर देता हूँ, सॉरी। इनिट में क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स बराबर एक्स, सेल्फ डॉट वाई बराबर वाई, और यहाँ पे एक्स वाई इनपुट लेंगे, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक एट्रीब्यूट को हमने की वैल्यू में स्टोर किया, तो इसका वैल्यू क्या, एक्चुअली इसका आप कह सकते हैं डॉक स्ट्रिंग है, मतलब ये क्या बता क्या रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पॉइंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे हेल्प प्रिंट करूँ अगर, पॉइंट, ठीक है? देखना क्या आएगा, देखो इसके लिए ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्ट इन का बता रहा है, मैं इसको पॉइंट की जगह पॉइंट 1 कर देता हूँ, पॉइंट 1, ठीक है? क्योंकि बिल्ट इन में भी पॉइंट होता है यहाँ पे, तो उसका दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बट नीचे वो भी दिखा रहा है। अगर मैं भी रन करता हूँ इसको, अ, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है, इसका पूरा डॉक स्ट्रिंग दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट 1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का एक मतलब चाइल्ड क्लास है, सबको पता है। ये पॉइंट कैसे डिफाइन हो रहा है, किस तरह से इसमें मेथड्स क्या-क्या हैं, तो एक ही मेथड है। उसके बाद दोनों एट्रीब्यूट एक्स और वाई को इसने यहाँ पे डिफाइन भी किया, जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया। तो आप इस तरह से भी स्लॉट्स को डिफाइन कर सकते हैं, नए वर्जन अगर आप पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, खासकर अगर 3.9 के 9 या उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से हम स्लॉट्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें मान लीजिए मैं पॉइंट
1 को डिफाइन करूँ x, y या 1, 2 मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ p डॉट z करना चाहूँ, ठीक है, बराबर 3, तो देखना यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि हमने z को वहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो स्लॉट्स में नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि अंदर एट्रीब्यूट एरर आपको मिलेगा। तो स्लॉट्स के हेल्प से आप इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जब हम स्लॉट डिफाइन कर देते हैं तो डिक्शनरी जो होता है, डायनामिक डिक्शनरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐड ही नहीं कर पाएँगे, चाहें तो। एक्चुअली ये आपका नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, ठीक है। ये क्या है हमारा मैपिंग डिक्शनरी है ना, मैपिंग डिक्शनरी है, ठीक है। मैपिंग अ, अब अगर मैं चाहूँ इसे रन करता हूँ, देखना अभी, देखो हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट अ, अगर मैं प्रिंट करूँ p1 डॉट या p डॉट x, p डॉट y और p डॉट z, जैसे हमने स्लॉट्स में क्या डिफाइन कर दिया, डिक जो डिक्स एट्रीब्यूट उसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि डायनामिक जो एट्रीब्यूट होते हैं डिक्शनरी में ही स्टोर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अभी रिस्टोर कर लिया अपनी पुरानी जो हमारा मेथड जितने भी डिक्शनरी था उसको, अब हम जो हमारा पहले की तरह ही बिहेवियर हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम डायनामिक टाइम में भी, रन टाइम में भी इसमें एट्रीब्यूट को ऐड कर पा रहे हैं। तो आप चाहें तो स्लॉट्स के अंदर इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा डिक्शनरी होता है मैपिंग प्रॉक्सी, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डायनामिक हो जाएगा और आप रन टाइम में उस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। बट इससे बेहतर है कि आप मैपिंग स्लॉट्स को हटा दें, तो आपका पहले की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो आप स्लॉट्स की हेल्प से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो स्लॉट्स के क्या-क्या एडवांटेज हैं, पता है हमें, मेमोरी ऑप्टिमाइज़ होता है, परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज़ होता है। यहाँ पे एक और एडवांटेज है अ, एट्रीब्यूट नेम वैलिडेशन, ठीक है। कैसे, देखो काम कैसे करता है ये, इसको भी हम समझते हैं कि हम जैसे मान लीजिए किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एट्रीब्यूट को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको अभी बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे p1 डॉट प्रिंट करता हूँ, p1 डॉट नेम को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। देखो ये पॉइंट 1 इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी, ओके, हाँ, इसको भी मैं क्लोज़ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। इसको ठीक है रहने देते हैं। अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ, देखना जो नेम था ये P1 का आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकता है, आप गलती भी तो कर सकते हैं, नेम में मान लीजिए आपने कैपिटल एन लिख दिया गलती से, आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट है या स्मॉल एन से नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अ, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, देखिए एरर मिलेगा। बट आपने अगर ऐसा किया होता, मान लीजिए आप इस एट्रीब्यूट को सेट कर रहे हैं, P1 डॉट नेम को मान लीजिए हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, पहले नेम को सेट करते हैं, मान लीजिए हमें इसका नेम क्या करना है, ए, मान लीजिए इसका मैंने नेम चेंज कर दिया, ए कर दिया, ठीक है, नेम को, ठीक है। अभी मैंने नेम चेंज किया, तो अगर मैं नेम को प्रिंट करूँगा तो एक नया नेम मिलेगा हमें, क्योंकि हमने चेंज कर दिया नेम को। ये मिल रहा है नया वाला नेम, पहले ए था, अब ए मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया होता, मान लीजिए आप कन्फ्यूज़ है कि नेम एट्रीब्यूट है कि ये कैपिटल पहला वाला कैपिटल लेटर में है, मतलब आपने कुछ टाइपिंग एरर कर दिया, ठीक है। अगर आपने ये किया होता इसकी जगह पे, मान लीजिए आप नेम चेंज कर रहे हैं और आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, ये इसकी जगह पे आपने नेम को पहला कैपिटल कर दिया कैरेक्टर, ठीक है, ए कर दिया। अब अगर आप प्रिंट करते तो आपका नेम तो वही प्रिंट हो रहा है, बट अगर आप इसकी डिक्शनरी प्रिंट करो या आप यहाँ पे मैं पहले स्लॉट्स को हटाता हूँ यहाँ पे स्लॉट्स को। हाँ, स्लॉट्स नहीं है P1 में, ठीक है। तो अगर आप इसकी डिक्शनरी प्रिंट करो कि इसकी डिक्शनरी में क्या-क्या है, P1 डॉट, अगर आप इसकी डिक्शनरी प्रिंट करोगे, देखना क्या आएगा, ये डिक्शनरी में एक नया एट्रीब्यूट नेम के नाम से, क्योंकि डायनामिक हमें पता है कि डायनामिक टाइम में हम या डायनामिक ली हम एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। आपने एक थोड़ा-सा टाइपो किया और आपका नेम सेट नहीं हुआ, बट एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया। देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कि हमें तो केवल नेम की जो वैल्यू को सेट करना था, चेंज करना था, बट एक नया ही एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया आपने, छोटा-सा टाइपिंग एरर किया। क्यों? क्योंकि पता है कि हम डायनामिक टाइम में भी एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं पाइथन में, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्लॉट्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने पर्सन 1 में भी स्लॉट्स को डिफाइन किया होता, देखो यहाँ पे अगर मैंने स्लॉट्स को डिफाइन किया होता, तो अगर आप अब चाहते हैं इसमें ऐड करना ये, अगर आपने ये एरर किया होता, देखो ये आपको यहाँ पे एक एरर मिल जाता कि पर्सन 1 हैज़ नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एरर। तो आप ये देखते हैं कि क्या हमने एट्रीब्यूट में गलती की है, ठीक है? इस तरह से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है? मतलब वैलिडेट कर सकते हैं आपने एट्रीब्यूट को, ठीक है? उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इनहेरिटेंस में अगर आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको चाइल्ड क्लास और पैरेंट क्लास दोनों को आपको स्लॉटेड बनाना है। अगर आपने पैरेंट में स्लॉट बना दिया तो चाइल्ड में भी आपको स्लॉटेड ही बनाना है, ठीक है? आप एट्रीब्यूट को डायनामिक ली ऐड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? डिक्शनरी जो होता है जिसे आप डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका काम नहीं करेगा अगर आपने स्लॉट्स को डिफाइन कर दिया। तो ये सारे स्लॉट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। स्लॉट्स काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए। फॉर एग्जांपल आप इनहेरिटेंस में कैसे स्लॉट्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम एक पैरेंट से चाइल्ड को क्रिएट करते हैं, तो कैसे स्लॉट्स वर्क करते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि स्लॉट की हेल्प से हम डायनामिक
जो नेचर होता है एट्रीब्यूट ऐड करने का, मंकी फैचिंग जिसे कहते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है? चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।